बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों CS304 की दूसरी असाइनमेंट का सलूशन देखने जा रहे हैं हम। तो चले देखते हैं, साथ साथ आप अपना कोड लिखते रहें। सबसे पहले आप दो ये हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लें, नेम स्पेस std। उसके बाद ये तीन वेरिएबल्स जो थे ये हमें ऑलरेडी असाइनमेंट में बताए हुए थे। चौथा उन्होंने कहा था आप ऐड कर लें, सब्जेक्ट मार्क्स के नाम से हमने वो ऐड कर लिए। ठीक है जी। उसके बाद हम इसके गेटर्स और सेटर्स सेट करेंगे। ये इसके चार गेटर्स सेटर्स हैं, रोल नंबर, नेम, सेक्शन और मार्क्स का। ठीक है जी, सेटर हैं और ये इसके गेटर हैं। सेटर हमेशा आपको पता होना चाहिए कि वाइड होते हैं और जो गेटर जो होते हैं ये कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं हमें। ठीक है जी। इसके अलावा दो फंक्शन है मैंने इसमें ऐड किए, एक ऐड स्टूडेंट्स और दूसरा शो स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है जी। तो पहले इसके हम सेटर देख लेते हैं। सेटर वाला फंक्शन जैसे ही कॉल होगा ये यूज़र से इनपुट लेके उसको सेट कर देगा रोल नंबर में। उसके बाद जो सेट नेम का ये जैसे ही कॉल होगा ये यूज़र से इनपुट लेके और स्टोर कर देगा आपके नेम वाले वेरिएबल में। इसको हमने स्ट्रिंग कॉपी के ज़रिए इसको स्टोर करवाया है। क्योंकि आप चार अरेज होती है उसको एक दूसरे को असाइन नहीं कर सकते। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते कि नेम इज़ इक्वल टू नेम अंडरस्कोर एन। ठीक है जी। तो इसीलिए हमने जो दूसरी हेडर लाइब्रेरी थी ये वाली सी स्ट्रिंग वाली, इसको इसीलिए इंक्लूड किया था। ठीक है जी। उसके बाद और ये इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है नेम का, ये भी ध्यान रखना आपने। इसका सेक्शन जो है यहाँ पे सेक्शन लेगा और उसको इंटर कर लेगा। यहाँ पे आप एरर चेकिंग भी कर सकते हैं कि यूज़र अगर कोई गार्बेज वैल्यू इंटर कर देता है, मतलब कैरेक्टर के अलावा कुछ और डिजिट इंटर कर देता है, तो वो प्रोग्राम क्या करेगा, कैसे टर्मिनेट होगा, ये आप यहाँ पे खुद कर लेना। इसको एरर चेक कर लेना अगर कर सकते हैं तो। ठीक हो गया जी। और इसका भी रिटर्न टाइप वाइड है। उसके बाद आपका मार्क्स, यहाँ पे जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वो आपसे इसमें मार्क्स में इसको असाइन कर देगा। और आपने कोशिश करनी है कि जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करें आप साथ के साथ उसको इनिशियलाइज करते जाएं। अच्छी प्रोग्रामिंग हैबिट होती है ये। अच्छा जी, ये हमारे गेटर फंक्शंस हैं। ये रोल नंबर रिटर्न कर रहा है, ये नेम रिटर्न कर रहा है, नेम को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। ये सेक्शन रिटर्न कर रहा है और ये मार्क्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद ये ऐड स्टूडेंट वाला फंक्शन जब कॉल होगा तो ये चारों के चारों सेटर वाले जो हमारे फंक्शन हैं ये इसमें कॉल हो जाएंगे। उसके बाद जो शो स्टूडेंट वाला फंक्शन है उसके अंदर हमारे चारों जो गेटर हैं वो कॉल होंगे। ऐड में सेटर कॉल होंगे और शो में गेटर कॉल होंगे। ये टैब्स दी हुई हैं मैंने इसको स्टाइल करने के लिए। उसके बाद चलते हैं जी हम अपने मेन प्रोग्राम की तरफ। मेन प्रोग्राम में आपने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं जिसमें दो इंटीजर टाइप के हैं, एक नंबर ऑफ स्टूडेंट और दूसरा चॉइस, तीसरा एक बूलियन डिक्लेयर करना आपने जिसको आपने ट्रू असाइन कर देना है। ठीक है जी। सबसे पहले फिर हम यूज़र से जो है वो पूछेंगे कितने स्टूडेंट्स वो ऐड करना चाहता है, उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम एक एरे डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट टाइप की। ठीक है जी। ये असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी कि हम स्टूडेंट्स की एरे डिक्लेयर करें। ठीक है। और उसके बाद आपने एक डू वाइल लूप लगाना है जिसके अंदर सबसे पहले तो आप यूज़र को बताएंगे कि वन ऐड करने के लिए स्टूडेंट को और 2 जो है वो स्टूडेंट को डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद आप उससे चॉइस लेंगे, जो चॉइस वाला यहाँ पे हम लिखा है इसमें इसकी चॉइस स्टोर कर लेंगे। उसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट चलाएंगे। ठीक है जी। तो स्विच स्टेटमेंट चॉइस पे चलाएंगे हम। अगर तो यूज़र 1 इंटर करता है तो वो इनको ऐड करना शुरू कर देगा और ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से कम है। ठीक है जी। और हर स्टूडेंट के लिए वो एक नया ऑब्जेक्ट के अंदर उसको ऐड करेगा। इसी तरह फिर जो आपका अगर यूज़र 2 इंटर करता है तो पहले ये डिस्प्ले होगा, उसके बाद वो स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करवाना शुरू कर देगा। यही यहाँ से शो स्टूडेंट का फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ से ऐड स्टूडेंट का फंक्शन कॉल हो रहा है। ठीक है जी। और ये आयत
पॉइंट पे या इंडेक्स पे जो पड़ा होगा स्टूडेंट उसको डिस्प्ले करवाएगा। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स, चेक को हम फॉल्स कर देंगे, मतलब 1 या 2 के अलावा अगर कुछ भी इंटर करता है यूज़र तो आपका प्रोग्राम जो है वो ग्रेसफुली टर्मिनेट हो जाए। और ये लूप उस वक्त तक चलेगा जब तक चेक जो है हमारा वो ट्रू रहेगा। लास्ट पे आपने रिटर्न 0 कर देते हैं प्रोग्राम से ग्रेसफुली एग्ज़िट करने के लिए। तो अभी इसको हम कंपाइल करते हैं और फिर इसको हम करते हैं रन। लेट्स सपोज मैं 2 स्टूडेंट्स इंटर करता हूँ, रोल नंबर, नेम, सेक्शन, सब्जेक्ट, मार्क्स, फिर नेम, सेक्शन, अल्फ़ा, मार्क्स 99। ठीक है जी। फिर हमसे पूछ रहा है तो वो हम अभी ऐसे करेंगे कि डिस्प्ले करवाते हैं इनको। ठीक है जी। यहाँ पे ये रोल नंबर, नेम, सेक्शन और सब्जेक्ट मार्क्स। तो अभी हम 2 के अलावा अगर कुछ भी इंटर करेंगे तो प्रोग्राम आपका ग्रेसफुली टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। कॉपी कर लीजिएगा कोड आप लोग, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।